और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इस झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल अब बढ़ गई है, हलचल तेज हो गई है। खबर है कि उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। अनंत प्रताप देव सीएम आवास पहुंचे हैं। भवनाथपुर से जेएमएम के संभावित उम्मीदवार हैं। राजमहल से एमटी राजा, बरहेट से हेमंत सोरेन, बोरियो से धनंजय सोरेन, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल तेज हो गई है। जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी अब जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है और इस बीच कुछ सीटों पर जो नाम हमने बताए वो लगभग तय माने जा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, एक तरफ रार सीटों को लेकर के, दूसरी तरफ जेएमएम अपनी तैयारी में लगातार लगी हुई है और लगभग चीजें फाइनल कर रही है अपने पार्टी के अंदर की। प्रत्याशियों को लेकर के किस तरीके की हलचल? देखिए, हलचल है। मैं इस वक्त सीएम आवास पर ही थोड़ी देर पहले था और मैंने देखा कि किस तरह से, चाहे वो अनंत प्रताप देव की बात कर लें, मंगल कालिंदी की बात कर लें, कुछ और विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित नाम पहले से चल रहे हैं जो जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो तमाम लोग इस वक्त सीएम आवास पे मौजूद हैं। और ये हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम जेएमएम की पहली सूची आ जाएगी। और वो इसलिए भी क्योंकि कल से जो नॉमिनेशन होना है, आपको यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि कल से सीएम हेमंत सोरेन नामांकन में शामिल भी होंगे। कल गढ़वा से इसकी शुरुआत होने वाली है। गढ़वा के बाद वो सरायकेला के इलाके में जाएंगे, फिर चाईबासा जाना है उनको। उसके बाद वो अपने साहिबगंज जो जिला है वो अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट की बात करें तो ये 4 दिनों में 4 जिलों का पहले से ही तय कार्यक्रम माना जा रहा है। और इस बीच अगर आप सूची जारी नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी। इसलिए सीएम हेमंत सोरेन या पार्टी की भी अगर हम बात कर लें तो आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि जेएमएम की सूची जारी हो जाएगी। और जो पिछले 30 सीटें जो उन्होंने जीती हैं उसमें बिल्कुल, तो प्रत्याशियों को फाइनलाइज करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, झारखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। आज शाम को दिल्ली में यह बैठक होनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ साथ उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद से लिस्ट भी सामने आ जाएगी। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में, और ये बैठक होती है जब प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाते हैं, उस पर मुहर लगाई जाती है। और आज एक काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, मुहर लगनी है प्रत्याशियों के फाइनल नाम पर। क्या अपडेट, क्या हलचल? भी 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जा रही है। गठबंधन को लेकर के पहले लगातार बैठक चली रांची में, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। तो आज अंतिम मुहर लग जाएगी कि कांग्रेस के कोटे से कौन कौन व्यक्ति चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जो पहले जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए, उनमें क्या सबको रिपीट किया जाता है या उसमें 1-2 का टिकट भी काटा जाता है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और बाकी जो बचे हुए नाम है उसको लेकर के चर्चा होगी। तो कांग्रेस भी चाहती है कि समय रहते नाम की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों के उम्मीदवारों को तय कर दिया है। कल शाम बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केवल 2 नाम बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है और बाकी दूसरे दल जो इंडिया के अलायंस के हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों को अंतिम रूप देकर के उसमें आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित रूप से केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए, बिल्कुल, तो नजर बना करके रखिए इस अपडेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और देखिए, रांची से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के जिस संभावित उम्मीदवार की हम बात कर रहे थे, न्यूज 18 के पास वो लिस्ट भी है और इस संभावित नाम है। और हमने जब खबर दिखाई है उस खबर पर मुहर भी लगी है। एक सीट क्या कहता है वो आपको बताते हैं। तो पाकुड़ से आलमगीर आलम का नाम सामने आ रहा है जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। जामताड़ा आते हैं तो जामताड़ा से इरफान अंसारी पर भरोसा कांग्रेस एक बार फिर से जता सकती है। महगामा से दीपिका पांडे सिंह उम्मीदवार कांग्रेस से हो सकती है। इसके साथ ओडिया हाट की बात करें तो प्रदीप यादव यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। जमशेदपुर पूर्वी पर आते हैं डॉक्टर अजय कुमार का नाम, जिनकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, उनका नाम है। उसके साथ साथ जमशेदपुर पश्चिमी आते हैं तो बन्ना गुप्ता, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी। खिजड़ी से राजेश कश्यप, बेरमो से जयमंगल सिंह का नाम आ रहा है तो झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह अपना चुनावी ताल ठोक सकती हैं।
बोकारो की बात करें तो राजेश ठाकुर, कांके से संजय लाल पासवान, चंदन बैठा, निरंजन पासवान। तो जो कांके की सीट है वहां पर तीन संभावित प्रत्याशी जो है वो रेस में है। देखना दिलचस्प होगा कि जब कांग्रेस की बैठक होती है और उसमें मुहर किस एक नाम पर लगती है। इसके साथ दूसरी सीट पर आते हैं हटिया से, यहां भी कई प्रत्याशियों के संभावित नाम। और देखिए ओडिया हाट से प्रदीप यादव, तो एक बार फिर से वो सीटें हैं और उस सीट पर संभावित प्रत्याशी क्या हो सकते हैं उसकी लिस्ट न्यूज 18 के पास है। तो झरिया से पूर्णिमा धीरज सिंह का नाम सामने आ रहा है। बोकारो से राजेश ठाकुर इस बार चुनाव लड़ेंगे। कांके की बात करें तो यहां से जो 3 नाम की चर्चा हम कर रहे थे, संजय लाल पासवान और चंदन बैठा, निरंजन पासवान। हटिया से जयनाथ शाहदेव, रविंद्र सिंह, अभिलाष साहू। जगन्नाथपुर से सोना राम सिंकू प्रत्याशी बन सकते हैं। कोलेबिरा विधानसभा सीट पर आते हैं तो नमन विक्सल कोंगाड़ी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चुनावी मैदान में रहे हैं वो, उनका नाम सामने आया। डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी और बिट्टू पाठक, ये 2 नाम है। पाकी से बिट्टू सिंह और सूरज लाल, यहां भी 2 नाम जिसमें से एक पर मुहर लगेगी। मनिका से रामचंद्र सिंह, सिमजेगा, खिचड़ी, बरही और चरमुंडी सीट पर सस्पेंस बरकरार है।